रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हो जाती है, जहां उसे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसकी जेठानी प्रिया की बेटी पीहू आती है और रिया के गले लग जाती है और बोलती है, चाची आप कितनी अच्छी हो, मेरे साथ गेम खेलो ना। घर में सारे बिजी हैं, दादा दादी को भी टाइम नहीं है और मम्मी तो खाना बना रही है। पापा ऑफिस गए हैं, चाचू भी ऑफिस गए हैं और बुआ तो कॉलेज गई हैं। आप मेरे साथ गेम खेलो ना चाची। पीहू बेटा, मैं बड़ी हो गई हूँ, गेम बच्चे खेलते हैं और वैसे भी मुझे ना इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और लोगों से बात करना ये सब अच्छा लगता है। गेम खेलना तो कब का छोड़ दिया मैंने। सोशल मीडिया क्या होता है चाची, बताओ ना, मैं भी वहाँ पर गेम खेलूंगी। सोशल मीडिया बच्चों के लिए नहीं बना है, वहाँ सिर्फ बड़े लोग रहते हैं और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है क्योंकि तुम अभी पढ़ाई करो। और हाँ, इस तरह से परेशान मत किया करो। तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले मेरी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, मम्मी पापा और मैं, जहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी इस घर में हो जाएगी। चाची आप क्या बोल रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बहुत छोटी हो। इन चीजों को समझने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा और जब वक्त आएगा और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। चाची गेम खेलो ना, कितनी बुरी हो, मेरे साथ गेम भी नहीं खेलती हो। आपसे अच्छी तो मेरी बुआ है, कम से कम मेरे साथ गेम खेलती है। और एक आप हो, ना तो घर का काम करती हो ना मेरे साथ गेम खेलती हो। रिया को पीहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ससुराल में वो नहीं थी, जिस वजह से वो किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी रिया पीहू से बोलती है, तुमने स्कूल का होमवर्क किया या नहीं? अगर तुमने सही समय पर स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो ना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे टीचर से कर दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। और अभी तुम बहुत छोटी हो बेटा, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज यहाँ से जाओ। पीहू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया का पति अनुज आता है। अनुज रिया को सरप्राइज देना चाहता था और वो उसे बोलता है, अरे रिया, आज मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें बाहर डिनर करवा कर लाऊंगा। सच में? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। शादी के बाद पहली बार तुम मुझे कहीं बाहर लेकर जा रहे हो। रिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वो जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद रिया तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर उसकी सास ससुर जेठ जेठानी और नंद सब कोई रेडी होकर खड़ा है। ये सब देखकर रिया धीरे से अनुज से बोलती है, अनुज ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे साथ साथ हम सब जा रहे हैं। अगर हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो साथ नहीं जाते हैं। अगर डिनर का प्लान होता है तो हम साथ में डिनर पर भी जाते हैं। इसलिए हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ये कैसी डेट है अनुज? डेट तो अकेले जाते हैं ना, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे रिया, ऐसा मत करो, सबको बुरा लगेगा। चुपचाप रहो, जैसा बोला वैसा करो। बेचारी रिया कुछ नहीं कह पाती, उसे मजबूरी में सबके साथ डिनर पर जाना होता है। एक ही कार के अंदर सभी लोग जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। रिया का सर फटा जा रहा था। फैमिली के शोर शराबे से किसी तरह से वो सभी डिनर करके घर वापस आ जाते हैं। रात को कमरे में अनुज से बोलती है, देखो अनुज, मुझे ना फैमिली ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वैसे भी शादी को 8 से 9 महीने हो चुके हैं। अब ना मुझे कहीं लेकर सेपरेट हो जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। तुम कैसी बात कर रही हो रिया? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़कर जाती? अरे तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि एक जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है। परिवार के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सुलटाना, हर छोटी से बड़ी खुशी में साथ रहना, यही परिवार होता है। और अगर हम दोनों अलग कहीं रहते भी हैं तो वहाँ पर कौन होगा? हम दोनों का खाना खाने का मन करेगा, ना कहीं घूमने का मन करेगा। किसी काम में मन लगेगा ही नहीं, ना हम खुश रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से रिया की तबीयत खराब हो जाती है। रिया की बिगड़ती तबीयत को देखकर रिया की सास जेठानी और नंद दिन रात उसकी सेवा पानी करने लग जाते हैं। रिया को बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। रिया के साथ साथ ठंडे पानी की पट्टी करते हुए अपनी बड़ी बहू से बोलती है, अरे बड़ी बहू, जरा रिया का बुखार थर्मामीटर से चेक कर लियो। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहू को।
एक काम कर, अगर इसका बुखार नहीं उतरता तो फिर डॉक्टर को फोन करके घर ही बुला ले। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने रिया का फीवर चेक कर लिया है और रिया का फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर लिया था, वे आते ही होंगे। तभी रिया की ननद मानसी वहां आती है और मानसी प्रिया के लिए जूस बनाकर लाती है और वो जूस रिया को देते हुए बोलती है, भाभी आप जूस पी लो, बहुत हेल्दी है, बहुत वीकनेस हो गया है आपको जब से फीवर हुआ है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम सब आपके साथ हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर रिया का चेकअप करते हैं और उसकी दवाई इस बार चेंज करते हैं और ज्यादा खास ध्यान देने के लिए कहकर जाते हैं। रिया का पूरा परिवार उसकी सेवा पानी में लगा हुआ था। कुछ दिन बाद रिया के माता पिता भी उसको देखने के लिए आते हैं। रिया के ससुराल वाले उसकी इस तरह से केयर कर रहे थे, ये सब देखकर रिया के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी रिया से बोलते हैं, रिया बेटा सच में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू इस घर का हिस्सा है। इस घर में तुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग परिवार का असली मतलब जानते हैं। यहाँ के लोग बहू को बेटी मानते हैं। सच में मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस घर में हुई है। हाँ बेटी, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है और तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तेरे दो मम्मी पापा हैं और तू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई है। जाने अनजाने में मैंने अनुज से अलग होने के लिए कह दिया था। मुझे ये भीड़ भाड़ इतनी बड़ी फैमिली बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी जंगल में आ चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं गलत थी। असल मायने में तो यही मेरा असली मायका है, जहाँ सास के रूप में मुझे माँ मिली है, जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिली है, नंद के रूप में एक सहेली मिली है। सच में माँ मैं बहुत बुरी हूँ। जो हुआ उसे भूल जा। हर लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समय रहते अगर उसे सही गलत चीजों का एहसास हो जाए तो वही सबसे बड़ी समझदारी है। अब से अपने इस परिवार को अपना ही मानना और इन्हें खूब सारा प्यार देना। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे रिया की तबीयत में सुधार आने लगता है। अब ज्यादातर समय अपने पूरा परिवार के साथ बिताया करती और उन्हें अपने प्यार से अपना बनाने की कोशिश करती।